हाँ, ये वाला अच्छा है। ये कितने का है? मैम ये 1500 का है मैम। क्या 1500 का? यहाँ पर इतने सस्ते चश्मे मिलते हैं? जी मैम, यहाँ पर हर रेंज के चश्मे मिलते हैं, सस्ते से महंगे। और जो आपने चूज करा ना उस पर तो 50% ऑफ भी है, तो इसलिए आपको मात्र 1500 का पड़ेगा। चलो अच्छा है, इससे दिखाई भी ठीक दे रहा है और थोड़े पैसे भी बच जाएंगे। मम्मी अब तो आप खुश हो ना? अब तो ये 1500 का है, आप तो ले ही सकते हो। हाँ बेटा, इतने का तो हम ले ही सकते हैं ना। हाँ इसे पैक कर दो। हाँ भैया पैक कर दीजिए। जी मैम, ये लीजिए मैम आपका चश्मा। थैंक यू मैम। बेटा एक बात कहूँ, मुझे तो ना विश्वास ही नहीं हो रहा कि इतना अच्छा चश्मा और इतने सस्ते में मिल गया हमें। अब ना आप विश्वास कर लो मम्मा। क्या हुआ बेटा? मुझे लग रहा है मैं अपना फोन ना अंदर ही भूल गई। आप इसको पकड़ो और गाड़ी में जाके आराम से बैठो, मैं फोन लेकर आती हूँ। ठीक भैया, आपके बाकी के पैसे। थैंक यू मैम। मैम वैसे एक बात पूछनी थी, आपने 10,000 के चश्मे को अपनी मम्मी के आगे 1500 का क्यों बुलवाया? भैया मेरी मम्मी ना बहुत कंजूस है। अगर उनको पता चल जाता ना कि ये चश्मा 10,000 का है तो वो बिल्कुल भी नहीं लेती। हमेशा यही सोचते हैं कि मेरी बेटी के ज्यादा पैसे ना खर्च हो जाएं। उनको पता है चश्मे की बहुत दिन से बहुत जरूरत है। अब मैं क्या करती, अगर मैं उनको ये बता देती 10,000 का तो वो लेती ही नहीं। इसलिए मैंने ये गेम खेला। अब देखो कितनी खुशी खुशी ले लिया ना उन्होंने, और खुश है बिल्कुल इसीलिए। सच में मैम, आपकी सोच को सलाम है। आज की जनरेशन में ऐसे बच्चे बहुत कम होते हैं जो अपने माँ बाप के लिए इतना सोचते हैं। आपकी मम्मी बहुत लकी है जो उनको आपकी जैसी बेटी मिली है। थैंक यू भैया। हाँ हीरे आंटी आपकी दवाई और ये बाकी के पैसे। वैसे आंटी इस उम्र में भी काफी महंगा चश्मा लगा रखा है आपने। महंगा कहाँ बेटा, सिर्फ 1500 का तो है। 1500 का? अरे नहीं आंटी, ये चश्मा कम से कम 8 से 10,000 का तो होगा। मैं पहले चश्मे की दुकान पे ही काम करता था, चश्मों की अच्छी नॉलेज है मुझे। नहीं बेटा, तुझे कोई गलत फहमी हुई होगी। ये चश्मा तो आज सुबह मेरी बेटी ने दिलाया है, वो भी सिर्फ 1500 रुपए में। आंटी 1500 का है? फिर तो आप बहुत लकी हो, क्योंकि ये चश्मा मार्केट में 8 से 10,000 के नीचे तो कोई देगा ही नहीं। किस्मत से मिल गया होगा आपको। हो सकता है। साक्षी बेटा सुन ना, अभी ना मैं अपनी फ्रेंड के घर से आ रही हूँ, तो जो तूने मुझे चश्मा बनवा के दिया था ना बेटा, वो कल जो बनवा के आई थी 1500 रुपए का, वो ना मेरी फ्रेंड्स को इतना पसंद आया ना। मैंने उसे बताया कि ये तो मुझे मेरी बेटी ने बनवा के दिया है, तो वो कहने लगे कि हमें भी बिल्कुल ऐसे ही चश्मे बनवाने हैं। तो क्या तू बनवा देगी बेटा उन सबको? कितने चश्मे? यही कोई बेटे 10-12। 10-12 चश्मे? मम्मा 10-12 चश्मे ऐसे थोड़ी मिल जाते हैं सेम। वो तो ऑर्डर देना पड़ता है, और क्या पता उनके पास सेम हो ना हो, टाइम लगता है। हाँ तो कोई बात नहीं बेटा, तू टाइम ले ले, तू ना उनको ऑर्डर दे दे और मेरी फ्रेंड्स ना तुझे पैसे दे देंगी 1500 रुपए। क्या हुआ बेटा, इतनी परेशान क्यों लग रही है? मम्मा वो चश्मा 1500 रुपए का नहीं था, वो 10,000 का एक चश्मा है। और अगर मैं 10-12 चश्मा लूंगी तो इतने तो मेरे पास पैसे भी नहीं है। वो तो मुझे पहले से पता था कि वो चश्मा जो है ना 1500 का नहीं है, 10,000 रुपए का है वो चश्मा। मैं उस दुकान पे गई थी पता करने के लिए, क्योंकि मुझे शक था कि इतना अच्छा चश्मा 1500 में नहीं बनता। पर बेटा तूने ऐसे झूठ क्यों बोला? मम्मा और क्या करती मैं, आपकी आईसाइट कितनी वीक हो गई है, आपको पास का कुछ भी नहीं दिखता। कई बार तो आप ऐसे चीजों को ढूंढते हो। मुझे पता था आपको चश्मे की बहुत जरूरत है। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था आपको ऐसे देखते हुए कि आप चीजों को ढूंढ रहे हो हाथों से। लेकिन अगर आपको पता चल जाता ना कि वो चश्मा 10,000 का है तो आप कभी भी नहीं लेते। इसलिए मुझे झूठ बोलना पड़ा। और आपकी बेटी इतनी बड़ी तो हो गई है ना कि आपको एक चश्मा दिला सके। देख बेटा, मैं तो तेरे भले के लिए कहती हूँ। तूने 10,000 रुपए मेरे चश्मे पे लगा दिए, ये 10,000 किसी और काम आ जाते। तू जोड़ लेती बेटा, तेरे ही काम आ जाते ये 10,000 रुपए। पैसे ऐसे खर्च करेंगे तो बेटा कैसे चलेगा? मैं तो तेरे लिए कहती हूँ। और मेरा क्या है बेटा, मैं तो बस 4 दिन की मेहमान। क्या हो गया, इतना क्यों चिल्ला रहे हो? 1 घंटा हो गया, पानी मांगा था मैंने, दिया क्यों नहीं अभी तक? वो झाड़ू लगाने में भूल गई। कैसे भूल गई तुम? अपने काम भूल जाती हो क्या?
शॉपिंग करना, मेकअप करना, ये सब तो नहीं भूलती हो? मैंने कोई काम बोल दिया वो तुम भूल जाती हो, क्यों भाई? ला रही हूँ ना। लो। जब 1 घंटा हो ही गया था तो खुद ही ले लेते। नहीं पीना पानी, जाओ यहाँ से। दिमाग खराब हो गया है क्या? एक तो इतना चिल्ला चिल्ला के पानी मंगवाया और अब पीना भी नहीं है। दिमाग मेरा नहीं, दिमाग तुम्हारा खराब हो गया है। बहुत दिनों से मैं देख रहा हूँ तुम्हारी ना जबान ज्यादा चलने लगी है। और हाथ में रह के बात किया करो, मेरे से समझ में आ गई। चिल्ला क्यों रहे हो? सच में पागल हो गए हो क्या? भूत भूत आता है क्या तुम्हारे ऊपर? नहीं पी रहा, नहीं पी रहा, क्या कर लेगी? जाके अपना काम कर, समझी? ओ हेलो, मैं ना तुम्हारी नौकरानी नहीं हूँ जो सारा काम करती रहूं। देख, मेरे से बहस मत कर, समझ में आ गई? और ये जो तेरे पानी लाने पे गुस्सा आ रहा ना, एक बात बता, तू पानी नहीं लाएगी तो कौन लाएगा? मैं जो यहाँ पर काम कर रहा हूँ सारा, ये कौन करेगा? तेरा बाप करेगा आके? बहुत हो गया तुम्हारा, मेरे ना बाप पे मत जाओ। नहीं तो क्या कर लेगी वो? मैं भूल जाऊंगी कि तुम मेरे पति हो। भूल जाएगी? हाँ। तो एक काम कर, भूल जा, भूल जा कि मैं तेरा पति हूँ। पागल हो गई हो क्या सच में? हो गया हूँ पागल, तूने मुझे पागल कर दिया, समझ में आ गई? तेरे मन कर रहा है तेरे को तेरे घर वालों के पास छोड़ा हूँ मैं। फिर से मेरे बाप के बारे में बोल रहे हो? और मेरे घर वालों के बारे में क्या बोल रहे हो? तुमने अपनी माँ देखी है कभी? कुछ भी करियो, मेरी माँ के बारे में ना आज के बाद एक शब्द मत बोल दियो, समझ में आ गई? वरना जान से मार दूंगा। हेलो मम्मी, मैं ना घर आ रही हूँ। आप इतने क्वेश्चन क्यों कर रहे हो? मैं घर नहीं आ सकती क्या? वैसे भी मुझे ना पापा की बहुत याद आ रही है। ठीक है, मैं थोड़ी देर में निकल रही हूँ। सुनो, मैं अपनी मम्मी के घर जा रही हूँ। जितना मारना है उतना मार लो, फिर वापस नहीं आऊंगी कभी। हाँ सही है शताक्षी, तुम चली जाओ यहाँ से, हमेशा के लिए चली जाओ। क्योंकि मेरे जैसे इंसान के साथ रहोगी ना तो हमेशा दुखी पाओगी। और फिर मेरे जैसा इंसान जिसे इतना गुस्सा आता हो, उसके साथ कोई क्या ही रहेगा। शताक्षी, तुमने मुझे अभी तक बहुत झेला है, लेकिन अब तुम्हें और झेलने की ज़रूरत नहीं है। जाओ तुम। ये तुम्हारे हाथ में क्या हुआ है? वो शताक्षी, तुम पे हाथ उठाया था ना, तो बस उसकी सज़ा दी है खुद को। अरे तुमने इस पे कुछ लगाया क्यों नहीं अब तक? क्या ही लगाऊं, और क्यों लगाऊं शताक्षी? मैं नहीं चाहता कि ये दर्द कम हो। जब मैंने तुम्हें दर्द दिया है तो मैं भी डिज़र्व करता हूँ ना, मुझे भी तो पता लगे कि चोट का दर्द कैसा होता है। तुम पर हाथ उठाया मैंने तो ये तो बहुत कम है शताक्षी, इस हाथ को टूट जाना चाहिए था। मैं कहीं नहीं जा रही, मैं कहीं भी नहीं जा रही, मैं छोड़ के। और गलती तो मेरी भी थी ना, मैं भी तो चिल्लाई ना तुम पे। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। और अगर हम दोनों एक दूसरे को नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा? शताक्षी, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि अपने गुस्से पे कंट्रोल करूँ, लेकिन फिर भी तुम्हें लगता है कि मेरे साथ रहना तुम्हारे लिए मुश्किल है तो तुम मुझे छोड़ के जा सकती हो। मैं रह लूँगी। और तुम गुस्सा भी तो तभी करते हो ना जब मैं कोई गलती करती हूँ। मैं गलती ही नहीं करूँगी। और मैं कोशिश करूँगा कि मैं कभी गुस्सा ना करूँ तुम पे। आई प्रॉमिस। गुड। I totally understand, sir. But try to understand. Right now, I'm very busy. I'm on my work. So, can I call you later? Okay, sir. Sure. Thank you, sir. सुनो, तुम अभी कॉल पे इंग्लिश में बात कर रहे थे। तुम्हें पता भी है कि तुम क्या बोल रहे थे? जी मैडम, बिल्कुल अच्छे से पता है मुझे। मैं यही कह रहा था कि अभी मैं व्यस्त हूँ, मैं आपको बाद में कॉल करूँगा। मतलब तुम्हें इंग्लिश आती है? जी मैडम, मैं पढ़ा लिखा हूँ। अरे मैम, आप क्या इसके इंग्लिश बोलने से इम्प्रेस हो रहे हो? इंग्लिश बोलना कोई इतना मुश्किल टास्क थोड़ी है। और वैसे भी इसने तो कहीं मोबाइल वगैरह से सीख ली होगी। आजकल लोग रट तो लेते ही हैं, इसमें इतनी क्या बड़ी बात है? मैं उससे बात कर लूं? मतलब तुम पढ़े लिखे हो तो मुझे एक बात समझ में नहीं आई
जब तुम इतने पढ़े लिखे हो तो यहाँ पे गार्ड की जॉब क्यों कर रहे हो? तुम तो कहीं भी अप्लाई कर सकते हो और तुम्हें अच्छी जॉब मिल सकती है। मैडम क्या है ना, सबकी अपनी अपनी कहानी है। कुछ मजबूरियां हैं जो मुझे यहाँ नौकरी करने पे मजबूर कर रही हैं। ऐसी भी क्या मजबूरी है? और यहाँ पे तो रामू काका खड़े होते थे ना, तुमने कब ज्वाइन किया? एक्चुअली मैम वो मेरे पिताजी हैं और उनका अभी तबीयत ख़राब है, वो बेड रेस्ट पे हैं, इसलिए उनके बदले मैं यहाँ काम कर रहा हूँ। मैं भी नौकरी करता था आईटी कंपनी में, मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। और आपने कुछ दिन पहले न्यूज़ सुना होगा, आइडिमिया कंपनी से 300 वर्करों को निकाला गया, उसमें से मैं भी एक हूँ। सो सैड। लेकिन तुमने उसके बाद कहीं अप्लाई नहीं किया? तुम्हें तो कहीं भी अच्छी जॉब मिल सकती है, वो भी अच्छे पैकेज के साथ। अरे बस कर भाई, कितना पकाएगा यार। सुन ली हमने तेरी स्ट्रगल स्टोरी। हाँ मानते हैं कि तेरे पापा की तबीयत खराब है और तू सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, उसके बाद तुझे ये सिक्योरिटी गार्ड का काम करना पड़ा है, तो हम क्या करें? हमारा टाइम क्यों वेस्ट कर रहा है? तुझे पता है तू किससे बात कर रहा है? इनकी कितनी इंपॉर्टेंट पोजीशन है इस कंपनी में। मैम आप प्लीज इस सिक्योरिटी गार्ड के साथ बात मत करिए, टाइम वेस्ट मत करिए, और लोग देखेंगे तो क्या सोचेंगे? आप सिक्योरिटी गार्ड से बात कर रही हैं, आपकी इंपॉर्टेंट मीटिंग है, आप चलिए। शट अप। मीटिंग की मैं बाद में देख लूंगी, और तुमसे एक बार बोल दिया ना कि मुझे उससे बात करने दो तो करने दो। एक बार में समझ नहीं आता, चुप करके खड़े रहो यहाँ पे। ये तो अच्छी बात है कि तेरा ना बहुत ज्यादा हो रहा है, सिर पे चढ़ रहा है क्या? हैं? मैम ने तुझसे 2 शब्द क्या बोल लिए? तू अपने आप को ये समझ रहा है कि तू एक सिक्योरिटी गार्ड होकर इस कंपनी में जॉब करेगा, वो भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर की? देख, इस कंपनी के ना इतने बुरे दिन नहीं आए हैं कि तेरे जैसे इंसान को नौकरी पर रखना पड़े। समझ में आ गई? तो ज्यादा ना मैम से चिपकने की जरूरत नहीं है। मैम आप इसको इतना मुंह लगा रही है ना, इसकी वजह से ही इस हद तक बढ़ रहा है कि अपना आपको इस काबिल समझ रहा है कि ये जॉब करेगा। आप प्लीज इससे बात मत करिए और आप चलिए। विभोर, तुम्हें एक बार में सच में समझ में नहीं आता? तुम उसकी कब से बेइज्जती करे जा रहे हो, और वो कितना पोलाइट होके बात कर रहा है। तुम्हें बिल्कुल तमीज नहीं है कि लोगों से कैसे बात की जाती है। सॉरी इसकी तरफ से। हाँ तुम बिल्कुल अप्लाई कर। साहब चिप्स ले लीजिए। कितने का दे रही है? 20 रुपए पैकेट है साहब। तो शताक्षी है, ये यहाँ चिप्स बेच रही है। अगर मुझसे इतनी प्रॉब्लम है तो छोड़ के क्यों नहीं चली जाती है? ढूंढ ले जाके कोई और। ढूंढ ही लूंगी, और तुमसे तो 100 गुना अच्छा ढूंढ लूंगी। मुझे ना एक ऐसे लड़के के साथ रहना ही नहीं है जो रोज मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट को हर्ट करे। ऐसी बात है ना, तो जा बाहर, जिस मर्जी के साथ रह, जो तुझे खुश रखे, लेकिन मेरा और तेरा रिश्ता खत्म। मैं भी तेरे साथ नहीं रहना चाहता। मुझे भी तुझ जैसे इंसान के साथ ना कोई रिश्ता नहीं रखना। मैं अपनी बेटी के साथ अकेले रह लूंगी। जा रही हूँ। मुझे तो कह रही थी कि मुझसे अच्छा पति ढूंढेगी, ये पति ढूंढा है इसने। सड़क पर इससे चिप्स बिचवा रहा, लगता है किसी बेकर से शादी कर ली है इसने। साहब ले लीजिए ना। निकल यहाँ से। साहब प्लीज ले लीजिए ना साहब। साहब चिप्स ले लीजिए। कैसे दिए? 20 रुपए पैकेट है साहब। 20 रुपए? ये तो बहुत महंगा है, 10 रुपए पैकेट दे। 10 रुपए पैकेट साहब, MRP 20 रुपए लिखा है, 20 रुपए ही पैकेट है। ये पैकेट बेच रही हो तुम, वो भी महंगे में। तुम्हारे इन पैकेटों में हवा भी नहीं है, पुराने पैकेट लाके बेच रही हो जो एक्सपायर होने वाले हैं, हैं? नहीं साहब आप ऐसा मत बोलिए, हमने कल ही माल लिया है, सब नया माल है, पुराना नहीं बेच रहे। मुझे नहीं चाहिए, जा रहा हूँ। साहब सुनिए, ऐसा मत कीजिए, प्लीज खरीद लीजिए। सुबह से एक भी पैकेट नहीं बिचा है, बोनी तक नहीं हुई है। अगर आप भी चले जाएंगे तो मेरी तो उम्मीद ही टूट जाएगी। मेरी बेटी की तबीयत ना बहुत ज़्यादा ख़राब है, अगर आप कुछ ले लेंगे तो थोड़े पैसे आ जाएंगे तो मैं उसके लिए दवाई ले आऊँगी। प्लीज़ ले लीजिए। तुम्हारी बेटी की तबीयत खराब है तो तुम्हारा पति क्या कर रहा है? उसको होश नहीं है अपनी बेटी की, उसको इलाज कराना चाहिए उसका। तुम क्यों यहाँ पर धक्के खा रही हो? पति साहब, पति से तो 3 साल। हम चाहें तो अपना वक्त दोबारा से अच्छा भी बना सकते हैं शताक्षी, अगर एक दूसरे को एक मौका और दे तो। विभोर तुम यहाँ, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम मुझे लाइफ में दोबारा मिलोगे। शताक्षी मैंने भी नहीं सोचा था कि मैं तुम्हें इस तरह से रोड पे चिप्स बेचते हुए देखूंगा। मुझे तो लगा कि मुझे छोड़ने के बाद तुमने मुझसे कोई बेहतर आदमी ढूंढ लिया होगा, क्योंकि तुम्हें तो कह रही थी ना कि मुझसे बेहतर पति ढूंढ के दिखाओगी। तो फिर क्या हुआ? विभोर कहना आसान होता है,
करना आसान नहीं होता है। उस टाइम मैंने गुस्से में बहुत कुछ बोल दिया था तुम्हें, लेकिन प्यार सिर्फ तुमसे था, किसी और से दोबारा प्यार नहीं कर पाई मैं। शादी तो दूर की बात है,